हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। साथियों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु मुकेश। हिंदी माध्यम से अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो इससे बेस्ट चैनल या इससे बेस्ट जगह आपके लिए नहीं हो सकती। साथियों, अभी अपना टॉपिक चल रहा है टेंस सीरीज। और टेंस क्या होता है, टेंस का यूज़ क्यों किया जाता है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम बात करेंगे कि टेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन हिंदी के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे पहचान सकें या हिंदी के सेंटेंस को कैसे पहचान सकें कि इसमें कौन सा टेंस है। शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारे जो मुख्य टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल में जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी घटनाएं होती है, वो सब वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में होती है। अगर भूतकाल में यानी जो समय निकल गया उसमें जितने भी कार्य हुए वो सब हमारे भूतकाल में आएंगे। भविष्य काल में वो सब सेंटेंस या वो सब क्रियाएं शामिल होती है जो आने वाले समय में होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मुख्य रूप से हमारा जो टेंस है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कोई भी क्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन इनके बाद इनका डिवाइडेशन और भी होता है। प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार से टेंस को बांटा गया है। एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। साथियों, उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तीसरा जो प्रकार होता है प्रेजेंट में वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा और आखिरी जो प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस का साथियों वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार पुनः देख लेते हैं इनको। एक तो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले ये बात जान लेते हैं हम, जिस तरह से प्रेजेंट के अंदर 4 टेंस हो गए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह पास्ट में हो जाएंगे, उसी तरह फ्यूचर में हो जाएंगे। फ्यूचर सिंपल, उसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह फ्यूचर में हो जाएंगे 4, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनका एक एक उदाहरण देख लेते हैं हिंदी में किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। गाइस, टेंस में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको थोड़ा रिपीटली काम करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो सेंटेंस होते हैं जो वर्तमान काल में सामान्य क्रिया होती है। जैसे रवि स्कूल जाता है। रवि स्कूल जाता है, दैट मीन्स सामान्य सा काम होता है रोज। या हम कहें कि मैं रोज दौड़ता हूं, मैं रोज दौड़ता हूं, दैट मीन्स दोनों सेंटेंस वर्तमान काल के हैं और वो ऑर्डिनरी है, ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं इसमें। लेकिन जब कंटिन्यूअस की बात होती है तो कंटिन्यूअस में ये जो सेंटेंस है इसी को कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि नाम ही कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स कार्य हमारा जारी रहेगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा। ये हो जाएगा रवि स्कूल जा रहा है। यहां प्रेजेंट सिंबल में तो था कि रवि स्कूल जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या हो गया, ये कार्य जारी हो गया, ऑन प्रोग्रेस हो गया, कंटिन्यू हो गया। रवि स्कूल जा रहा है, ये सेंटेंस बदल जाएगा कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, दैट मीन्स दोनों ही सेंटेंस यहां तो सामान्य अवस्था में थे, यहां पे ये दोनों प्रोग्रेसिव हो गए। अब तीसरा जो सेंटेंस है वो होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, दैट मीन्स काम कंप्लीट हो जाना। जैसा कि ये सेंटेंस है कि रवि स्कूल जा रहा है या रवि स्कूल जाता है, तो यहाँ पे रवि का स्कूल जाने का जो काम है, जो क्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। दैट मीन्स ये हो जाएगा कि रवि स्कूल जा चुका है। रवि का जो काम था मुख्य जाने का स्कूल, वो उसका काम पूरा हो चुका है। जैसे मेरा काम है मैं दौड़ रहा हूं या मैं दौड़ता हूं, तो यहां मेरा भी काम पूरा हो जाएगा, मैं दौड़ चुका हूं, मैं दौड़ चुका
हूँ। परफेक्ट में वो सेंटेंस आते हैं वर्तमान काल के जो सेंटेंस या जो क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो जाए। अब हमारा जो चौथा टेंस है वर्तमान काल का, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथियों इसमें दो टेंस मिलके बने एक प्रकार से, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। मतलब रहेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन इसमें हमें समय भी दिया जाएगा। यहाँ समय नहीं है, रवि स्कूल जा रहा है, कोई अता पता नहीं है कब जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अपने को इंडिकेशन मिलेगा टाइम का। जैसे पहला सेंटेंस रवि स्कूल जा चुका है, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलेंगे, ये जारी हो जाएगा रवि, अब एक समय दिया होगा, रवि 1 घंटे से स्कूल जा रहा है, रवि 1 घंटे से स्कूल जा रहा है। अगर हम इसको छुपा लें कि रवि स्कूल जा रहा है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम भी दे दिया गया है, समय भी दे दिया गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस सेंटेंस को बदलते हैं, मैं दौड़ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे मैं दौड़ रहा हूं, इसको अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो यहाँ टाइम दिया होगा। जैसे मैं इसको नीचे लिख देते हैं कि जैसे मैं सुबह से दौड़ रहा हूं, जैसे मैं सुबह से दौड़ रहा हूं, तो आपको प्रेजेंट टेंस का, पहली बात तो आप प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानोगे, अगर लास्ट में है या हूं या रहे हैं, रहा हूं या ते है, ता है आदि शब्द आए तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस को सामान्य अवस्था में आप पहचान लोगे। उसके बाद यदि हम दिमाग लगाएं कि ये प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, तो फिर आपको क्या करना, अगर सामान्य अवस्था में मिले, रवि स्कूल जाता है, मैं दौड़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, हम घर जाते हैं, किसान फसल काटता है, या पक्षी जोर से बोलते हैं, या अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, ऐसे सेंटेंस तो आ जाएंगे प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो कार्य जारी हो जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप मोबाइल में देख रहे हो, या आप खाना खा रहे हो, या आप स्कूल जा रहे हो, या आप टीवी देख रहे हो, या आप सो रहे हो, तो ये जो कंटिन्यू अवस्था में आती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्तमान काल में कोई कार्य कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, या मैं सो चुका हूँ, या मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, या मैं स्कूल जा चुका हूँ, या मैं घर जा चुका हूँ, ऐसे सेंटेंस आएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा अलग रहेगा इनसे। प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों कार्य जारी तो रहेगा वर्तमान काल में, लेकिन वहाँ आपको कोई न कोई समय दिया जाएगा कि मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, या मैं सुबह से खा रहा हूँ, या मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ, या मैं 10 मिनट से अखबार पढ़ रहा हूँ, या मैं 20 मिनट से यहाँ सो रहा हूँ। तो आपको सिर्फ ये टेंस पहचानना सीखना है। सामान्य अवस्था में प्रेजेंट सिंपल, अगर वर्तमान काल में कोई कार्य जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर वर्तमान काल में कोई कार्य कंप्लीट हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर वर्तमान काल में कोई कार्य जारी है लेकिन साथ में समय भी दिया है तो उस अवस्था में हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो साथियों ये तो बात हो गई प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के वाक्य पहचानना मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे कि हम पास्ट टेंस में सेंटेंस कैसे पहचानें, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। साथियों पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट में भी प्रेजेंट की तरह 4 हमारे प्रकार के टेंस हो जाएंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों बीच में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल है, सिंपल टेंस को पहले इंडेफिनिट टेंस बोलते थे, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इसको सिंपल टेंस ही बोलते हैं। आप इसको लेके डाउटफुल न रहे। अब देखिए पास्ट सिंपल में कौन से सेंटेंस आएंगे, जैसे मैंने एक फल खाया, मैंने एक फल खाया मतलब पहले समय निकल गया, फल खाया था जो। जैसे वह स्कूल गया था, देखो वह स्कूल गया या वह स्कूल गया था, ये दोनों ही प्रकार की सेंटेंस या इसको दोनों ही प्रकार से लिखेंगे तो बात एक ही होगी। या मैंने एक फल खाया था, या मैंने एक फल खाया, या मैंने एक मोबाइल खरीदा था, या मैंने एक मोबाइल खरीदा। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे पास्ट सिंपल में। पास्ट कंटिन्यूअस में ये कार्य जारी हो जाएगा। जैसे मैंने एक फल खाया तो मैं फल खा रहा था, मैं फल खा रहा था, दैट मीन्स भूतकाल में मेरा काम जारी था। वह स्कूल जा रहा था, अब भूतकाल में निकल गया वो समय, पुराने समय में या बीते हुए समय में वो स्कूल जा रहा था। पर पास्ट परफेक्ट टेंस में भूतकाल में या पास्ट टाइम में हमारा कोई काम कंप्लीट हो जाए कि वह फल खा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, मतलब बहुत समय पहले,
या पुराने समय में या पुराने टाइम में कोई काम कंप्लीट हो गया था, कि वह फल खा चुका था, दैट मीन्स भूतकाल में हमारा काम कंप्लीट हो गया। वह स्कूल जा चुका था, दैट मीन्स भूतकाल में हमारा कोई काम कंप्लीट हो गया। दोस्तों इसमें एक और प्रकार का सेंटेंस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सेंटेंस है, मैं 2001 से दिल्ली में रह रहा था। मैं सन 2001 से दिल्ली में रह रहा था, मतलब आप बहुत सालों पहले, 20 साल पहले दिल्ली में 2001 से रह रहे थे। दूसरा है, राजा कई वर्षों से शासन कर रहा था। दैट मीन्स राजा शासन तो कर रहा था, लेकिन यहाँ समय दे दिया, हमें हिंट दे दिया कई वर्षों से। तो पास्ट टेंस में भी प्रेजेंट की तरह 4 प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस सिंपल होगा पास्ट में, वही उसने फल खाया, वह स्कूल गया, उसने एक मोबाइल खरीदा या उसने एक तीर चलाया। यहाँ पे कार्य जारी हो जाएगा, वह फल खा रहा था। यहाँ पे कार्य कंप्लीट हो जाएगा भूतकाल में, खा चुका था, रह चुका था, जा चुका था, मर चुका था, सो चुका था। और यहाँ पे काम तो जारी रहेगा भूतकाल में, लेकिन उसका समय भी दिया होगा, जो 2001 से, कई वर्षों से, 1996 से, या 100 साल से, या 1 दशक से। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, या मैं लिख के बता रहा हूँ कि जैसे साथियों एक सेंटेंस है, अक्सर आप देखते हो कि मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। तो इस तरह के सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसमें 2 काम हो रहे हैं, मेरा घर पहुंचना और मम्मी का खाना बनाना। तो ये भी पास्ट परफेक्ट में होते हैं, लेकिन इनको बनाने का नियम अलग होता है। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी डाल दिया, और इसका एक वीडियो मैं और अपलोड कर दूंगा, या जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे स्पेशली, तब इसके बारे में आपको विस्तृत रूप बता दूंगा। तो साथियों पास्ट टेंस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्टोरी लिख रहे हो, या कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, या कोई भूतकाल की, या बहुत सारे लेसन्स अपनी बुक्स में होते हैं, उन बुक्स में भी आप पढ़ते समय नोट करने की कोशिश करें कि कौन सा भूतकाल का कौन सा वाक्य कौन से टेंस का है। जो भी भूतकाल की क्रिया होगी या भूतकाल का वाक्य होगा, भूतकाल का सेंटेंस होगा, वो 4 टेंस से बाहर नहीं जाएगा। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक ही सीमित रहेगा। तो साथियों प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, पास्ट टेंस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम टेंस, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल की। साथियों अब हमारा आखिरी टेंस बचा है फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल। जितनी भी एक्शंस अगर भविष्य में होने वाली है, जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, या कल मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा, या कल मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा, तो ऐसे काम हमारे भूतकाल में होते हैं। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले टेंस के प्रकार भूतकाल में, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथियों जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में हमने देखा, उसी तरह से फ्यूचर सिंपल में आ जाएगा। सामान्य काम होगा, जाने भविष्य का कोई भी काम। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, यहाँ एक समय दे दिया कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। समय नहीं दे तो भी आप कह सकते हो कि मैं जयपुर जाऊंगा, या वह गृह कार्य करेगा, वह गृह कार्य करेगा। मैं कल जयपुर जाऊंगा, या मैं कल स्नान करूंगा, या मैं कल घूमने जाऊंगा, या वह कल मेरे से मिलने आएगा, या कल हम सब क्रिकेट खेलेंगे। इस तरह के सामान्य काम फ्यूचर सिंपल टेंस में होते हैं। अब कंटिन्यूअस में क्या होगा, ये काम प्रोग्रेसिव हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा कि मोहन जयपुर जा रहा होगा, लेकिन हमें समय नहीं दिया है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। वह गृह कार्य कर रहा होगा, लेकिन इसमें भी समय इंडिकेट नहीं है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट में ये काम कंप्लीट हो जाएगा भूतकाल में, मोहन जयपुर जा चुका होगा। मोहन जो इसमें था कि जा रहा होगा, लेकिन यहाँ कंप्लीट हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया कि मोहन जयपुर जा चुका होगा, वह गृह कार्य कर चुका होगा। अब हमें क्या करना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय दे दिया जाएगा। मोहन 1 घंटे से जयपुर जा रहा होगा, लेकिन हमें समय भी दिया है 1 घंटे से। वह गृह कार्य कर रहा होगा, लेकिन सुबह से, वह सुबह से गृह कार्य कर रहा होगा, मतलब कर रहा होगा, ये तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे अगर सुबह से, या कोई भी 10 मिनट से, या 1 घंटे से,
या सोमवार से, ऐसे अगर समय ऐड कर दिया जाएगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो साथियों हमें क्या करना है, हमें छोटी सी परिभाषा समझनी है टेंस की कि सामान्य अवस्था में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कोई काम हो तो वो सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। यदि कार्य जारी हो लेकिन समय नहीं दिया हो तो फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। लेकिन यदि तीनों ही अवस्थाओं में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, संपूर्ण हो जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि तीनों टेंसों में या तीनों ही समय वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में कोई काम जारी हो लेकिन समय भी दिया हो तो वो तीनों ही टेंसों का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब मैं मानता हूं कि आपको कोई भी सेंटेंस हिंदी का सेंटेंस बोला जाए, जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आप बोलोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दैट मीन्स काम वर्तमान काल में जारी है लेकिन इसमें समय भी दे रखा है 1 घंटे। अब मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको और सॉर्ट आउट करता हूं कि कोई भी सेंटेंस को आप पलक झपकते हैं कैसे समझ पाओगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या उन तीनों में से कौन सा है। लास्ट बार देखिए वीडियो को साथियों। अब एक डायग्राम देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट के चारों टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप एक ही सेंटेंस के माध्यम से आप देखेंगे कि एक ही सेंटेंस, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, हमारा एक ओरिजिनल सब सेंटेंस है, वह पुस्तक पढ़ता है प्रेजेंट सिंपल में। अब इसी सेंटेंस को हम पूरे 12 प्रकार के जो हमारे टेंसेज हो जाएंगे उसमें कैसे डिवाइड करेंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल में है कि वह पुस्तक पढ़ता है तो ये पास्ट में हो जाएगा कि वह पुस्तक पढ़ता था या उसने पुस्तक पढ़ी। और ये फ्यूचर में कैसे हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल में वह पुस्तक पढ़ेगा। तो सिंपल में तो क्या क्या रहा, ये पढ़ता है, पढ़ता था और पढ़ेगा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब कंटिन्यूअस में यह कार्य जारी हो गया, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में वह पुस्तक पढ़ रहा था और फ्यूचर कंटिन्यूअस में वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब परफेक्ट में क्या होगा, तीनों में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ चुका है, वह पुस्तक पढ़ चुका था और वह पुस्तक पढ़ चुका होगा। उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम तीनों ही समय में जारी रहेगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, लेकिन समय भी दिया होगा। जैसे वह 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, वह 1 साल से पुस्तक पढ़ रहा था। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह कल रात से पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से या इंडेक्स के माध्यम से आप लोग आराम से समझ सकते हो कि आपके द्वारा बोला गया कोई सा भी सेंटेंस या आपके द्वारा पढ़ा गया कोई सा भी सेंटेंस इनसे बाहर नहीं जाएगा। जैसे बहुत तेज आवाज आ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं 1 साल से जयपुर रहता था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल शाम को मैं जयपुर जाऊंगा, पर फ्यूचर सिंपल। या कहें कि मैं आपको सारे टेंस पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। या शेर बहुत तेज दौड़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। शेर एक हिरण का शिकार कर चुका था, पास्ट परफेक्ट। या शेर 1 घंटे से हिरण के पीछे भाग रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आप भी कोशिश कीजिए कि एक सेंटेंस लीजिए, फिर कोशिश करो ये पहचानने की कि वह कौन से टेंस का है, क्या प्रेजेंट का है या प्रेजेंट में किसका है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट में कौन सा टेंस है या उसी तरह फ्यूचर में कौन सा टेंस है। तो गाइज अगर आपको पहचानना आ गया टेंस, तो फिर टेंस के माध्यम से हम अंग्रेजी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा टेंस 3 प्रकार के होते हैं, फिर तीनों के 4 और रूप होते हैं, फिर सेंटेंस उनमें कैसे बनाए जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा कल का टॉपिक रहेगा। क्या हो सकता है कि हम तीनों सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों सिंपल हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो सेंटेंस पहचानना सीखना है। उसके अलावा जो वर्ब्स के ऊपर जो पिछला वीडियो था उसको भी आप देखें, क्रियाएं कुछ याद करके लाए, कुछ वर्ब्स याद करके लाए, ताकि अगला जब वीडियो हम बनाएं या अगला जब टॉपिक हम लेके आएँ तो आप उसको
ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओ। दोस्तों मेरा पूरा प्रयास है कि जो वीडियो बनाने की जो मेरी टेक्निक है या जो प्रक्रिया है या तरीका है इसको और इम्प्रूव करूँ। आप सुझाव दीजिए मुझे कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, क्योंकि आपके सुझाव ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। रिक्वेस्ट इतना सा रहेगा आपसे कि अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े, आइकन बेल बजाए और कमेंट करके उसे जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।